हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूजी लर्निंग क्लासेस। आज हम फिजिक्स में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखेंगे बाय यूजिंग फर्मेट प्रिंसिपल। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड फर्मेट प्रिंसिपल जो है ये आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया जा चुका है। यदि आपने वीडियो ना देखी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आइए हम अपना डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम फर्मेट्स प्रिंसिपल। तो ये फर्मेट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दो होते हैं, जिसमें फर्स्ट प्रिंसिपल होता है, फर्स्ट लॉ होता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड लॉ होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यही दोनों लॉ हमें फर्मेट प्रिंसिपल से प्रूफ करना है। और फर्मेट प्रिंसिपल क्या होता है? फर्मेट प्रिंसिपल ये होता है कि लाइट उसी पाथ पे ट्रैवल करती है जिस पाथ को ट्रैवल करने में उसे कम से कम या लीस्ट टाइम लगता है। तो आइए हम अपना डेरिवेशन प्रूफ करते हैं। तो हम ये फिगर देख रहे हैं। फिगर में हमने क्या लिया है? M1 M2 एक हमने मिरर लिया है, और मिरर और जो PQRS प्लेन लिया है जो कि क्या है, इस मिरर के परपेंडिकुलर है। ये मिरर देख रहे हैं, ये M1 एंड M2, ये वाला मिरर, ये मिरर है। और ये जो PQRS है ये प्लेन है, इस मिरर में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जो हमने इसमें लाइट इंसिडेंट की है, लाइट इंसिडेंट की है हमने AO और AO, और ये रिफ्लेक्ट हो रही है OB डायरेक्शन में। ये OA डायरेक्शन में इंसिडेंट हुई और OB डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गई। और ये किस में है? ये PQRS प्लेन में ही है। और ये जो PQRS प्लेन XY सरफेस पे है और XY एक्सिस पे है, और ये जो मिरर है M1 M2 ये XZ एक्सिस में है। दैट मीन्स ये हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, और PQRS प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर रखा हुआ है XY डायरेक्शन में। तो ये जो हमने ये अनदर सेकंड रे जो लिए हमने AO डैश, और ये रिफ्लेक्ट हो गई है O डैश B डायरेक्शन में। तो हम ये बताएंगे कि फर्मेट प्रिंसिपल किस बात को फॉलो करता है। फर्मेट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लाइट रे उसी पाथ को फॉलो करेगी जिसे ट्रैवल करने में उसे कम से कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़े। तो ये हम डायग्राम के थ्रू ही हम देख सकते हैं। तो लाइट के किस पाथ को फॉलो करेगी जिससे उसे कम से कम टाइम लगे? तो ये OB डायरेक्शन, AOB वाले डायरेक्शन को लाइट ट्रैवल करेगी। तो इसे ही हमें प्रूव करना है। फर्स्ट लॉ क्या था हमारा रिफ्लेक्शन का? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे क्या बताना है हमें? एक ही प्लेन पर क्या करते हैं, लाई करते हैं, एक ही सरफेस पे एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो आइए हम देखते हैं। तो हमने यहाँ पे ये जो इक्वेशन लिखी है OA इज लेस देन OA डैश, मीन्स ये जो OA रे है, AO इंसिडेंस रे है जो, वो कैसी है? कंपैरेटिवली बड़ी है AO से। तो ये हमने ये यहाँ पे लिख दिया। अब सेकंड लाइन में ये जो हमने लिखा हुआ है ये क्या लिया है? यहाँ पे हम फर्मेट प्रिंसिपल से हमें पता है लाइट कौन से पाथ को फॉलो करती है? ऑप्टिकल पाथ को। तो ऑप्टिकल पाथ क्या होता है? डेल होता है। डेल इक्वल्स टू होता है म्यू इंटू ज्योमेट्रिकल पाथ। म्यू क्या है? म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे हमने, क्योंकि ये मिरर लिया है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिया हमने? म्यू लिया है। और हमारा ज्योमेट्रिकल पाथ फॉर द रे AO के लिए, हमारा AOB के लिए ज्योमेट्रिकल पाथ क्या हो जाएगा? AO प्लस OB हो जाएगा इनटू म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू del1। तो ये हमारा क्या होगा? फर्स्ट रे के लिए ऑप्टिकल पाथ आ गया। सेकेंड रे के लिए हम ऑप्टिकल पाथ देखेंगे इस रे के लिए, तो AO डैश प्लस O डैश B इंटू म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू del2 है ना। फर्स्ट रे के लिए हमने ऑप्टिकल पाथ del1 लिया, सेकेंड रे के लिए ऑप्टिकल पाथ del2 लिया है। अब हम आगे आते हैं।
आगे हम देखते हैं तो परमिट प्रिंसिपल हमें पता है क्या बोलता है कि लाइट रे उसी पाथ को फॉलो करती है जिस पाथ को फॉलो करने में उसे कम से कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़े। तो यह हमने देख लिया यहाँ से डायग्राम के थ्रू कि लाइट किस पाथ को फॉलो करेगी, ए ओ बी पाथ को। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि del 1 इज़ लेस देन del 2 या del 2 इज़ ग्रेटर देन del 1। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट लॉ प्रूव कर दिया। फर्स्ट लॉ क्या था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ प्रूफ। अब हम सेकंड लॉ पर आते हैं। सेकंड लॉ क्या प्रूफ करना है हमें, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे हमने जो लिया है, और हमें ऑप्टिकल पाथ पता ही है क्या होता है, म्यू इनटू ज्योमेट्रिकल पाथ। तो यहाँ पे हमने t इक्वल्स टू क्या लिया है, डेल अपॉन सी। डेल क्या है, हमारा ऑप्टिकल पाथ है, और c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। डेल की वैल्यू क्या आती है, म्यू इंटू ज्योमेट्रिकल पाथ। ज्योमेट्रिकल पाथ हमने यहाँ पे l लिया है, और म्यू l ओवर c, स्पीड ऑफ लाइट। यहाँ पे यदि हम लाइट का जो ट्रैवल कर रही है, यदि एयर में ट्रैवल कर रही है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। तो यदि हम यहाँ पे म्यू की वैल्यू 1 पुट कर दे तो हमें t की वैल्यू क्या मिल जाएगी, l/c मिल जाएगी। अब हम फिगर में देखते हैं। फिगर में ये हमने रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, तो हमने ए ओ लाइट रिफ्लेक्ट कराई है प्लेन पर, और उसके बाद और ये ओ बी डायरेक्शन में क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। ए ओ इंसिडेंट हुई और ओ बी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये जो हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ली है, टोटल डिस्टेंस क्या ली है, डी ली है। एम ओ के बीच की डिस्टेंस एक्स है, और ये एक्स है, तो ओ एम के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डी माइनस एक्स। और ये हमने यहाँ से ए को एम से मिलाया है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इसको हमने ए लिया है, और बी को एम से एम डैश से मिलाया है, इसकी डिस्टेंस बी, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लिया है। अब हम देखते हैं हमने यहाँ पे क्या लिखा है, t इक्वल टू l/c। तो l क्या है, टोटल पाथ है। टोटल पाथ क्या हो जाएगा यहाँ से, ए ओ प्लस ओ बी, यही हमने लिखा है, ओवर c। इसको हमने इक्वेशन 1 लिया है। अब इस इक्वेशन में हमें ओ ए एंड ओ बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ओ ए एंड ओ बी की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, हम फिगर के थ्रू करेंगे। हमें यहाँ पे दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, ये वाला एंड ये वाला। तो हम इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम से हम परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस की हेल्प से हम वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर ए है, बेस क्या है, एक्स है, इस हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालनी है। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, √x² प्लस ए स्क्वायर, ये हमने लिखी हुई है यहाँ पे। और इस वाले ट्राइंगल में हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, बी है, और बेस क्या है, डी माइनस एक्स है। हाइपोटेनियस की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, ये √d माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये ओ एंड ओ बी की वैल्यू हम किस में, इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे तो हमें हमारे पास क्या वैल्यू मिल जाएगी, t इक्वल्स टू √x² प्लस ए स्क्वायर प्लस √d माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर सी। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब हम फर्मिट प्रिंसिपल हमें पता है क्या होता है, dt अपॉन dx इक्वल टू 0। तो हमें ये जो इक्वेशन हमने 2 ली थी, ये इक्वेशन 2, यदि इस इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट करें x के रेस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे इक्वल्स टू 0, क्योंकि फर्मिट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग dt/dx इक्वल्स टू 0 होता है। तो यहाँ में हमने इस इक्वेशन को 0 के इक्वल लिख लिया, और इस इक्वेशन को हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या वैल्यूज़ आती है हम देखते हैं। तो ये जो c है इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी है, और हम बाकी जो क्वान्टिटी हमें मिल रही है उसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो रूट ओवर का डिफ्रेंशिएट करने पर 1/2 इंटू 2x, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में है, अपॉन √x² प्लस ए स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू डी माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1 मिलेगा, अपॉन √d माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0।
नेक्स्ट लाइन में हम देख लेते हैं हमने क्या किया है यहाँ पे। अब इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल, और ये -1 क्या हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो हमें क्या नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी, x अपॉन √(x² + a² माइनस d माइनस एक्स अपॉन √(d माइनस x² + b² इक्वल्स टू 0। तो अब हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं राइट साइड में, तो हमें क्या इक्वेशन मिल जाएगी, x ओवर √(x² + a² इक्वल्स टू d माइनस एक्स √(d माइनस x² + b²। तो ये हमें क्या मिल गई, टर्म मिल गई। अब हम इसे किस में देखेंगे, फिगर में देखेंगे कि ये किसकी वैल्यू मिल रही है हमें। तो हम फिगर पे आते हैं। यहाँ फिगर देखिए, तो फिगर में हम ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, यहाँ पे भी हमने आई और आर लिखा हुआ है। तो ये कैसे होगा, क्योंकि ये जो है ये अल्टरनेटिंग एंगल बनाएगा, अल्टरनेटिंग एंगल इक्वल होते हैं, तो ये एंगल आई इक्वल्स टू ये वाला एंगल हो जाएगा, और एंगल आर इक्वल्स टू दिस एंगल बिकॉज ऑफ अल्टरनेटिंग एंगल। तो ये जब आई ये एंगल हो जाएगा यहाँ पर, तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम यदि साइन आई की वैल्यू निकालें, तो साइन आई की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या मिल गया, एक्स, और हाइपोटेनियस की वैल्यू हमें पता है √(x² + a²। तो ये क्या मिल गई हमें, साइन आई की वैल्यू। ये देखिए यहाँ पे, ये किसकी वैल्यू मिल गई हमें, साइन आई की। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, साइन आर की वैल्यू हम देखें, तो ये अल्टरनेटिंग एंगल, इसका परपेंडिकुलर ये वाला हो जाएगा। तो साइन आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस टू d माइनस एक्स अपॉन ये ओ बी √(d माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस b²। तो ये किसकी वैल्यू मिल जाएगी हमें, साइन आर की। तो यहाँ हमने देखिए, ये हमें साइन आर की वैल्यू मिल गई, तो यहाँ हमने साइन आर पुट कर दिया। तो ये क्या था, एम ओ अपॉन ए ओ इक्वल्स टू ओ एम डैश अपॉन ओ बी। ये किसके इक्वल आ गया, साइन आई इक्वल्स टू साइन आर के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यही हमें प्रूफ करना था रिफ्लेक्शन के थ्रू। दोनों ही हमने लॉ क्या कर लिए, प्रूफ कर लिए। फर्स्ट लॉ क्या था, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। एंड सेकंड लॉ क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों ही लॉ हमने फर्मेट प्रिंसिपल के थ्रू प्रूफ कर लिए। अब हम नेक्स्ट डेरिवेशन में रिफ्रैक्शन देखेंगे बाय यूजिंग फर्मेट प्रिंसिपल। तो यदि आपने इसके पहले की वीडियोस नहीं देखी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिए। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू सो मच।